नमस्कार। नेक्स्ट 9 न्यूज देख रही हैं आप और मैं हूं आपके साथ प्रज्ञा सिंह। राजस्थान में लगातार सियासत गरमाती हुई दिखाई दे रही है। सियासत इसलिए गरमा रही है क्योंकि साल के अंत में विधानसभा चुनाव होने हैं और देश की दो मजबूत पार्टियां यानी कि बीजेपी और कांग्रेस के बीच आरोप प्रत्यारोप लगातार देखने को मिल रहा है। और अब यहां पर लगातार बीजेपी ये दावा करती हुई नजर आ रही है कि राजस्थान की सत्ता में बीजेपी राज करने वाली है। लेकिन सवाल लगातार ये उठ रहा है कि क्या कांग्रेस इस दावे को फेल करेगी, क्योंकि कांग्रेस भी दावा कर रही है कि लंबे समय से राजस्थान में जो परंपरा चल रही है कि कभी बीजेपी और कभी कांग्रेस, इस परंपरा को कांग्रेस तोड़ देगी। बता दें कि राज्य में इस वक्त कांग्रेस की सरकार है, लेकिन सरकार पर लगातार खतरा मंडराता हुआ नजर आ रहा है और इस खतरे की सबसे बड़ी वजह है लंबे समय से चला आ रहा पायलट और गहलोत विवाद। अब आपको बता दें कि इस विवाद को सुलझाने की कोशिश लंबे समय से कांग्रेस कर रही है। कांग्रेस की आलाकमान इस विवाद को पूरी तरह से खत्म करने की कोशिश कर रहे। विवाद शुरू हुआ मुख्यमंत्री पद को लेकर और उसके बाद सचिन पायलट ने सीधे सीधे अपनी ही पार्टी और गहलोत की सरकार पर कई गंभीर आरोप लगाए। हालांकि धीरे धीरे सचिन पायलट की नाराजगी कम होती गई जैसे जैसे हाईकमान सचिन पायलट को समझाते गए और अब आखिरकार कांग्रेस के नेतृत्व में दोनों नेता एक साथ चुनाव में उतरने का दावा कर रहे हैं। इसी को लेकर आपको बता दें कि आज बड़ी बैठक है और दावा किया जा रहा है कि आज सीटों का बंटवारा हो सकता है। ऐसे में आखिरकार क्या रणनीति यहां पर कांग्रेस अपनाने वाली है राजस्थान के विधानसभा चुनाव को लेकर, और क्या वाकई में वो रणनीति साल 2024 के चुनाव में कामयाब होगी? क्या उस रणनीति पर अपनी सहमति सचिन पायलट और अशोक गहलोत रखते हुए नजर आएंगे? इन तमाम चीजों को लेकर के क्या कुछ अब कांग्रेस कहती हुई नजर आ रही है, अब आपको वो विस्तार से बताते हैं। तो आपको बता दें कि राजस्थान में होने वाले आगामी विधानसभा चुनाव के लिए बनाई गई कांग्रेस की प्रदेश चुनाव समिति यानी कि कांग्रेस इलेक्शन कमेटी की महत्वपूर्ण बैठक आज जयपुर में हो रही है, जो कांग्रेस के वॉर रूम हॉस्पिटल रोड में रखी जाएगी। बता दें इस बैठक में मुख्यमंत्री अशोक गहलोत, अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा, सचिन पायलट सहित समिति के समस्त सदस्यगण भाग लेंगे। इसकी अध्यक्षता खुद समिति के अध्यक्ष डोटासरा करेंगे। ये चुनाव के लिए बेहद अहम समिति है, इसे लेकर कांग्रेस में हलचल भी तेज है। सूत्रों का कहना है कि बैठक में उन सीटों पर मंथन होगा जहां कांग्रेस बेहद कमजोर है, क्योंकि पार्टी के आलाकमान भी चाहते हैं कि युवाओं को मैदान में उतारा जाए। इसीलिए पार्टी में इस बात पर चिंतन होगा। हालांकि चुनाव की दृष्टि से यह बेहद महत्वपूर्ण है, क्योंकि चुनाव समिति बनने के बाद ये पहली बैठक होने जा रही है। बता दें कि राजस्थान कांग्रेस कमेटी कई सीटों पर युवाओं को उतारने का दावा कर रही है। सूत्रों का कहना है कि जयपुर संभाग के तिजारा से संदीप यादव, जयपुर की बंगरू से यूथ कांग्रेस के राष्ट्रीय सचिव सत्यवीर ओलारिया, सांगानेर से प्रदेश महासचिव पुष्पेंद्र भारद्वाज, शाहपुरा से मनीष यादव, झुंझुनू से सूरजगढ़ से सत्येंद्र यादव का नाम आगे बताया जा रहा है। बंगरू को छोड़कर ये सीटें कांग्रेस के पास नहीं है और इन सीटों पर सर्वे भी युवाओं के तरजीह में दिया गया है। अलवर सीवर जिले में भी कई सीटों पर युवाओं का फोकस किया जा रहा है। बैठक में चुनाव मैदान में उतरने वाले लोगों की प्राथमिक छटनी भी होगी। आगे किस तरह से उन सीटों पर चुनाव कराया जाए और कैसे काम किया जाए, किसे टिकट दिया जाए और किसे नहीं, इस बात पर इस बैठक में मंथन होगा और इसीलिए इस बैठक को अहम माना जा रहा है। इसके बाद उन नामों पर भी चर्चा हो सकती है जिसके नाम सर्वे में सबसे आगे चल रहे हैं, वो सीटों में भी शामिल हो सकते हैं। और यहां पर साफ तौर पर कहा जा सकता है कि कहीं ना कहीं ये भी साफ हो जाएगा कि इन सीटों में किसे ज्यादा जगह दी जाएगी, पायलट कैंप के नेताओं को या फिर गहलोत कैंप के नेताओं को। तो देखा आपने कि साफ तौर पर यहां पर दिखाई दे रहा है कि किस तरीके से लगातार राजस्थान को लेकर कांग्रेस फोकस करते हुए नजर आ रही है। देखना होगा कि इस बैठक के बाद क्या राजस्थान की सियासत में कांग्रेस जो रणनीति बना रही है वापसी की, क्या वो संभव हो पाएगी? और आपको क्या लगता है कि साल 2023 के विधानसभा चुनाव में जीत किसकी होगी, कांग्रेस या फिर बीजेपी? अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर शेयर करें। फिलहाल के लिए इस खास रिपोर्ट में इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहें नेक्स्ट 9 न्यूज।